चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.3 का 7वां नंबर क्वेश्चन। 7, 8, 9 तीनों क्वेश्चन देखेंगे, बाकी क्वेश्चन हो चुका है, प्ले लिस्ट में जाइए सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 मीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक बेलनाकार बाल्टी है, ठीक है, एक बेलनाकार बाल्टी है। इस बाल्टी में रेत भरा हुआ है, ठीक है, तो इसका ऊंचाई देख लेते हैं। ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या है 18, त्रिज्या 18 है। इस बाल्टी में रेत भरा हुआ है, इसको उड़ेल दिया जाता है, रेत को उड़ेल दिया जाता है तो इसमें इस तरह का शंक्वाकार रेत का ढेरी बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। ऊपर इस तरह से आप रेत को किसी भी चीज़ से ऐसा करके गिराइए तो इस तरह से बीच में क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, इधर फैल जाता है, यानी शंकु बन जाता है। तो इस शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया हो 36 सेंटीमीटर। तो इसका तिर्यक ऊंचाई यानी ये एल निकालना है और त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ, त्रिज्या भी निकालना है यानी आर निकालना है। ऊंचाई सिर्फ दिया हुआ है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई याद कीजिए। तो ये बेलनाकार बाल्टी है, इसमें रेत भरा हुआ है। इस रेत को कहीं खाली जगह में गिराएंगे तो इस तरह से एक ढेरी बनेगा रेत का। तो इस रेत का ढेरी का ऊंचाई दिया हुआ है लेकिन त्रिज्या नहीं दिया हुआ है और तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ये दोनों हमको निकालना है, ठीक है। तो इस रेत से ही ये बना है, यानी दोनों का आयतन तो सेम होगा। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है लिख सकते हैं। बेलन का ऊंचाई इतना है, त्रिज्या इतना है, शंकु का ऊंचाई इतना है और त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बनाते हैं बेलन की आयतन, बेलन शंकु का आयतन पहले लिख देते, ठीक होगा, क्योंकि शंकु का निकालना है। शंकु का आयतन बराबर लिखेंगे बेलन का आयतन। शंकु का आयतन बराबर बेलन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ध्यान से, दोनों का आर में फर्क है, नहीं तो पूरा कट जाता है, लेकिन दोनों का आर में फर्क है। ये आर कुछ और होगा, ये आर कुछ होगा, तो एक ठो R1 मान लेते हैं, एक ठो को R2। यानी शंकु को अगर R1 माने तो इसको R2 मान लेते हैं, ये वाला को R2, ठीक है। अब देखो पाई पाई दोनों तरफ है, एच भी तो अलग अलग है, ये इसका हाइट है, ये इसका हाइट है, तो इसको भी 1 2 मान लेंगे, 1 2 यानी H2 मान लेते हैं इसको H1, ठीक है। अलग अलग है, पाई खाली कटेगा, बाकी कुछ नहीं। तो बाकी का वैल्यू रखेंगे 1/3 आर स्क्वायर। R1 दिया हुआ नहीं है, R1 निकालना है, छोड़ दो। H1 हाइट दिया हुआ है 24, शंकु वाला का 24 है, बराबर R2 यानी ये बेलन वाला का R 18 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं। H2 यानी हाइट बेलन वाला का 32 है तो 32 लिख, बाकी सबको हटा देंगे, R1 स्क्वायर रह जाएगा। इधर है 18 गुना 32, ये 24 गुणा में है तो इधर आके भाग होगा और ये 3 भाग में है तो ये ऊपर चला जाएगा। अब काटेंगे, 3 8 24, 8 चौके 32, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम गुना कर देते हैं। 18 गुना 18 कितना हो जाएगा, तो 8 8 64 के 4 हाथ में 6, शॉर्टकट बताएं हर स्क्वायर करने का। 8 का 8 19 16 17 18 19 20 21 22, हाथ में 2, 1 का 1 और 2 3 और 1 4 है, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 3 12, ये हो गया। स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर आ गया 1294। तो 1200 और 94 यानी 94 का रूट तोड़ना पड़ेगा। तो 94 का 1294 का रूट तोड़ने के लिए वर्गमूल विधि आपको पता होगा। वर्गमूल विधि में क्या करते हैं, देखिए 3 3 9, फिर यहाँ 3 लिखते हैं, इधर जोड़ते हैं, इधर घटाते हैं, 12 में 9 घटाएंगे, 3 बचेगा, 94 यहाँ रह जाएगा, 3 3 6 हो गया। अच्छा यहाँ 4 चौके 16 का 6 ना होगा, 4 कहाँ से, 4 चौके 16 तो 6 भराएगा, 6 6 6 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 छक 36 3 39, खत्म हो गया। यानी इसका वर्गमूल आया
36, तो आर आ गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, आर तो आ गया 36 सेंटीमीटर ये वाला, लेकिन हमको एल भी निकालने वाला है। तो तिर्यक ऊंचाई, ये त्रिभुज बन रहा है, देखिए त्रिभुज का ये कर्ण बन जाएगा है। तो कर्ण यानी एल का फॉर्मूला हो जाता है त्रिभुज जैसा पाइथागोरस वाला, दोनों का जोड़ यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर कितना है, एच 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे। आर कितना है 36 है, 36 का स्क्वायर करेंगे। चलिए स्क्वायर करने का शॉर्ट ट्रिक आपको शॉर्ट वीडियो में बताए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी में आप वीडियो डालते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप सबको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उसमें छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो डालते हैं इसी तरह का, कुछ वर्गमूल निकालने का, इसे जोड़ने घटाने का, बहुत ही बेसिक बेसिक वहाँ पे वीडियो डालेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्वायर करने का भी वहाँ वीडियो अपलोड किए हैं। तो 4 चौके 16 जो देखे होंगे वो समझते होंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा। प्लस 6, इसका क्या होगा 6 6 36, 6 3 18 दूनी 36, 37 38 39 का 9 हाथ में 3 3 3 9 और 3 12, 1296 अभी आया था। चलिए जोड़ देते हैं, 6 और 6 12 हो गया, 9 और 7 16 का 6 हाथ में, 6 6 12, 9 और 1 10 और 7 17 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ, 3 और 5 8 हो जाएगा, और ये 1, ये आ गया 1872। अब 1872 का रूट तोड़ दीजिए, हो गया आंसर। ऐसी वर्ग विधि से, वर्गमूल विधि, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 यहाँ भी 4 4 4 4 8 यहाँ जोड़ते हैं, 4 4 8, 16 18 में 16 घटाएंगे 2 बचेगा, 72 हो गया। इसमें कितना भरे ताकि ये आवे पॉइंट में आएगा, मतलब इसका रूट तो पूरी तरह से नहीं टूटेगा, तो ऐसा कर देते हैं, रूट में ही आंसर रहने देते हैं, थोड़ा सा तोड़ देते हैं जितना टूटेगा, गुणनखंड करके, दोनों 18, 2 3 6, 2 6 12, 3 से होगा 3 3 9, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 से फिर होगा 3 का 3, 3 0 0, 3 चौके 12, 2 से कर देते 2 बचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 या 2 6 12, 2 13 यहाँ 13 26। चलिए जो 2 बार आया हो तो रूट से बाहर रहेगा, जैसे 3 2 बार आया तो ये रूट से बाहर होगा, ये 2 और ये 2 भी 2 बार है, रूट से बाहर होगा, ये दोनों भी 2 बार है, रूट से बाहर होगा, ये बेचारा अकेले है तो रूट में रह जाएगा। ये 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 रूट 13 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 12 रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एल। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी, 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी, गहरी माने ऊंचाई और चौड़ी का चीज़ है, नहर की पानी 10 किलोमीटर, चौड़ाई माने 20 समझिए दिया हुआ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल को सिंचाई करेगा, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे के पानी की आवश्यकता है, तो 10 मिनट में कितना सिंचाई करेगा ये नहर जो है वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले 1 घंटे में नहर की जो लंबाई बनती है कितना दूर बहेगा तो वो लंबाई बन जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में नहर की लंबाई निकालते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में नहर की लंबाई, 1 घंटे में नहर की लंबाई हो जाएगा 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो 10,000 मीटर, 10,000 मीटर हो गया। और नहर की चौड़ाई सब दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। 1 घंटे में नहर की पानी का आयतन कितना हो जाएगा, 1 घंटा में कितना पानी होगा, तो 1 घंटे में नहर की पानी का आयतन, देखिए पानी का आयतन निकालेंगे तो LBH होगा, ध्यान से समझिए कैसे होगा। नहर बह रहा है बाबू, नहर में पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। ठीक है, तो पानी बह रहा है तो इसका ऊंचाई दिया हुआ, कितना ऊंच तक पानी बह रहा है ना, और चौड़ाई यानी कितना, ये नाला में ना बहेगा तो कितना चौड़ा से पानी बह रहा है, इतना चौड़ा, तो चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, और लंबाई दिया हुआ रहेगा तो घनाभ जैसे बन जाएगा। ठीक है, तो लंबाई मैंने कहा कितना दूर बहा 1 घंटा में, तो 1 घंटा में दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर बहा, यानी 10 किलोमीटर लंबाई हो गया, तो लंबाई को बदल दिया मीटर में, तो इसका आयतन यानी 10 किलोमीटर में जो है पानी कितना आएगा, है ना, यानी 1 घंटा में कितना पानी आएगा, तो LBH कर देंगे, आयतन होता है ये घनाभ जैसा बन रहा है इसलिए। ठीक है, घनाभ का आयतन, तो L है 6 कैसे रहेगा 10,000, L है 1 2 3 4 10,000, L है 10,000 गुणा B है 6 गुणा 1.5, 1 है ना 1.5, अब गुणा कर दे 15 6 90। ठीक,
और उसके बाद 4 गो जीरो है, तो 1 2 3 4, फिर एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, यानी 90000 इतना मीटर क्यूब हो जाएगा पानी का आयतन, पानी जो जा रहा है उसका। ठीक है, अब सिंचाई कितना होगा, 1 घंटा मैंने सिंचाई बोला है, कितना है 30 मिनट में, आधा घंटा में सिंचाई कितना होगा। ठीक है, तो 30 मिनट में देखते हैं आयतन कितना होगा, 30 का आधा हो जाएगा 30 मिनट में, 30 मिनट में पानी कितना जाएगा, 30 का आधा ना जाएगा, तो लिखेंगे 30 मिनट में 30 मिनट में पानी की का आयतन, पानी का आयतन 30 मिनट में अगर देखा जाए तो पानी का आयतन कितना हो जाएगा, 1 घंटा में इतना हो रहा है तो बटा 2 कर देंगे। ठीक है, तो 2 चौके 8, 2 पचे 10 और 1 2 3, यानी 45,000 मीटर क्यूब आधा घंटा में पानी जाएगा, पानी रहेगा इतना पानी। ठीक है, अब सिंचाई के लिए पानी का ऊंचाई कितना दिया हो, देखिए सिंचाई के लिए पानी जो है उसका ऊंचाई 8 सेंटीमीटर बोला, क्या कि सिंचाई खेत में सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के लिए तो पानी कम ही ना चाहिए, नहर में तो पानी आ रहा है तो पूरा एकदम भयानक पानी आ रहा है, इतना मीटर इतना चौड़ा है ना, लेकिन सिंचाई तो हल्का हल्का होगा, तो सिंचाई के लिए पानी की ऊंचाई, सिंचाई के लिए पानी का जो ऊंचाई की ज़रूरत है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो सब मीटर में, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 8/100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 8/100 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है इसका। ठीक है, सिंचाई करने का, तो सिंचाई का तो ये है, सिंचाई का ये है, सिंचाई 30 मिनट में पानी का आयतन, सिंचाई में 30 मिनट लग रहा है ना, तो सिंचाई में 30 मिनट पानी का आयतन इतना है, तो सिंचाई में आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है सिंचाई वाला का, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, आयतन बराबर एक और फार्मूला होता है, घनाभ का आयतन, या आयतन खाली कह सकते हैं यहाँ पे, घनाभे जैसा है पानी का आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है, क्योंकि इसमें LBH तो नहीं दिया हो, लेकिन आयतन तो दिया हो ना, तो आयतन के रखेंगे, ऊंचाई भी दिया, ऊंचाई निकालना है, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, आयतन दिया हुआ है तो आयतन को रख दो 45,000, आयतन आ गया है, क्षेत्रफल नहीं दिया है, कि क्षेत्रफल बोला है कितना क्षेत्रफल सिंचाई होगा, तो क्षेत्रफल छोड़ दो, ऊंचाई भी पता है, ऊंचाई लगा दो 8/100। ठीक है, सबको इधर कर दे देंगे, तो इधर चलो 45,000, और ये भाग में 100 है तो इधर आवेगा तो गुना, और 8 ऊपर है तो नीचे आवेगा। ठीक है, 8 है 45 बराबर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल आ गया, काट कूट करना है खाली, 8 से कटेगा, 8 पच्चीस 40, 5 बच गया 50 हुआ, 8 छक 48, 49 50, 2 बच्चा 20 हुआ, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 बचे 40, चले कट गया, तो 5 6 2 5 2 0, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल सिंचाई किया जा सकता है आधा घंटा में, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। थोड़ा सा यहाँ पे एक फार्मूला नया याद रखें, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है, तो इस फार्मूला का यूज किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एक किसान अपने खेत में पानी 10 मीटर व्यास वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी का आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। चलिए फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरा फुल हो जाएगा। तो एक ये टंकी है, ठीक है, बेलनाकार टंकी है, इस टंकी में जोड़ दिया है एक पाइप, इस तरह का पाइप जोड़ा हुआ है, ठीक है, इस पाइप से पानी आएगा, तो कितना देर में टंकी भरेगा। तो खेत में पानी 10 मीटर व्यास वाले 2 मीटर गहरे एक बेलनाकार टंकी का व्यास दिया हुआ है। तो सबसे पहले टंकी का व्यास यानी डी मान लेते हैं, 10 मीटर दिया हुआ है, त्रिज्या हो जाएगा 5 मीटर, ये तो पता है, गहरा है माने ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और पाइप का व्यास, फिर पाइप जो आया हो पाइप का व्यास दिया हुआ है ना, आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर पाइप का व्यास है, तो त्रिज्या इसका हो जाएगा, इसको R1 मानते हैं, इसको R2, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या है, तो सब मीटर में, इस सेंटीमीटर में, तो इसमें मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 होगा, कहा कि 10 को 100 से भाग देना होगा ना, एक जीरो कटेगा, फिर एक अंक बाद पॉइंट, तो 0.1 मीटर हो गया दूसरा त्रिज्या पाइप का त्रिज्या है ना।
अब लंबाई, लंबाई पाइप का कैसे जानेंगे, तो 1 घंटा में दिया हुआ, 1 घंटा में 3 किलोमीटर, तो 1 घंटे में पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई यानी पानी कहाँ तक जाता है, तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है पानी, तो 3 किलोमीटर हो गया। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3000 मीटर हो गया। माने ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ गया इसका। ठीक है, अब ये बेलन है, बेलन है और बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है, पाइप भी बेलनाकार है, तो 1 घंटे में लिखेंगे टंकी भरने में लगा समय। टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी का आयतन ऊपर रखेंगे और इसको भाग दे देंगे 1 घंटे, 1 घंटे में 1 घंटे में पाइप की पानी, पाइप में 1 घंटा में कितना पानी आता है उसको भाग दे देंगे पूरा टंकी, जो फुल होने का जो आयतन है उसको, पूरा टंकी में कितना पानी आएगा उससे। ठीक है, तो टंकी में पूरा पानी कितना आएगा तो उसका आयतन निकालने से पता चलेगा, इसलिए टंकी का आयतन ऊपर और 1 घंटा में कितना पानी आ रहा है वो नीचे। तो टंकी का आयतन, टंकी भी बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच, ये भी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ऐसा रहने से तो कट जाएगा, तो टंकी वाला को R1 माने, इसका ऊंचाई को भी H1 मान लेंगे, और इसका को R2 और H2 मान लेते हैं, ये H2 मान लेते हैं, इसलिए पाई खाली कटेगा, पाई पाई कट गया। R1, R1 कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 5 5 25 होगा, चलिए रहने दो स्क्वायर में। ऊंचाई 2 मीटर है तो लगा दो 2 मीटर बटा R2, R2 कितना 0.1, 0.1 का स्क्वायर गुणा H2, H2 है 300, 3000 लगा दो 3000। बाप रे बाप, यही बड़ा लग रहा, नहीं कोई बात। 5 5 25 दूनी 50 हो जाएगा, ऊपर डायरेक्ट लिख देते 50, 5 5 25 दूनी 50, नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो 0 ऐसा होगा। हा? इधर 0, फिर 3000, फिर गुणा करो इसको, 1 0 से 1 0 काट के, और इसको भी काटिए तो 5 6 30, 1 0, तो ऊपर 1 और नीचे 60 है का 60, और 2 के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट ऐसा लग जाएगा 1 बटा, बाबरा यहाँ से पॉइंट हटा दो, ऊपर जो 100 बटा 60, 0 कटेगा 2 3 6 2 5 10, अजीब अजीब आ रहा है, 3 का 3.45, 2 3 6 18, ऐसा आते रहेगा, तो 1.66 या यहाँ पे जो आया 5/3 घंटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या 1.6 घंटा, या इसी को मिनट में बदलना चाहे, ये तो घंटा में नहा रहा है, ये घंटा में आ रहा है, तो कई मिनट में भरेगा तो मिनट में बदल देते, 5/3 गुणा 60, मिनट बदलने के लिए 60 से गुणा होगा, तो 3 दूनी 6 3 तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अरे बोलिए 100 मिनट लगेगा उसको भरने में। ठीक है, मैंने 1.5 घंटा से तनिकुन बेसी। ठीक, तो ये खत्म क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 13.4 लेकर के फटाफट अब कंप्लीट कर देंगे, और वर्मा गर्मा शर्मा का आया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत कह रहे हैं, तो अब वो भी शुरू करेंगे।